वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस यूनिट नंबर 10 पार्ट 6 मीटिंग द नीड्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट की क्या नीड्स होती है और क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या अप्लाई करते हैं, पूरी डिटेल इसके अंदर। तो 92 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स और कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमारा CPR भी आ जाता है। तो इसके क्या क्या डेफिनेशन होती है, क्या कॉसेस होते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है और किस प्रकार से इसका प्रोसीजर किया जाता है वो भी यहाँ पर दे रखा है। ये प्रोसीजर दे रखा है, इमरजेंसी कंडीशन में दे रखा है, फर्स्ट एड यानी फर्स्ट जो कंडीशन होती है पेशेंट की वो किस प्रकार से होती है CPR में, वो भी यहाँ पर दे रखी है। फिर थर्ड यहाँ पर दे रखी है CPR किस प्रकार से दिया जाता है, वो भी यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, प्रोसेस देख सकते हो। तो फर्स्ट में यहाँ पर दे रखा है, राइट द हेड ए बैक एंड लेफ्ट द चीक until the teeth and almost touch look and listen for breathing। तो यहाँ पर जो पेशेंट का जो सर है वो पीछे की ओर करना है और मुंह जो है उसका ओपन करना है, और फिर यहाँ पर जो हमें जो कि पल्स होती है यहाँ पर कैरोटिड पल्स होती है उसको पाल्पेट करना है हमारे फर्स्ट में। फिर सेकेंड में हमारा नहीं आने के बाद उसको फिर पेशेंट को नाम हम पूछना है, अगर वो कोई भी जो है कि एक्टिव नहीं हो रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसको हमें सीधे से माउथ से जो है कि माउथ क्लियर करके उसको फिर यहाँ से हमें एयर देनी है। फिर थर्ड स्टेप यहाँ पर देख सकते हो, पुट ऑन हैंड्स इन द सेंटर द पर्सन इन चेस्ट बिटवीन द निप्पल प्लेस ऑन द हैंड और टॉप ऑफ द अदर, पुश डाउन थर्टी टाइम्स कंटिन्यूस विद द 2 ब्रीथ्स, देन 30 पुशेस अंटिल द मेडिकल हेल्प अराइव अप टू द पर्सन इज स्टार्टिंग मूविंग। तो यहाँ पर हमें जो हाथ से कुछ इस प्रकार से हमें जो करना है, चेस्ट के यहाँ पर निप्पल के यहाँ पर हमें 30 टाइम से प्रेस करना है, यानी कि हमें 30 टाइम से प्रेस करना है। उसके बाद इसको 2 टाइम्स 30 टाइम प्रेस करने के बाद 2 टाइम हमें ब्रीथ देनी है माउथ से। इसके बाद यहाँ पर जब तक पेशेंट की कंडीशन सही नहीं हो जाए, पेशेंट होश में नहीं आ जाए, तब तक उसको देते रहना है। फिर यहाँ पर 93 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस किस प्रकार से होता है, सोडियम लेवल्स इम्बेलेंस होता है। तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, आप नोट डाउन कर सकते हो। नर्सिंग इंटरवेंशन भी यहाँ पर दे रखी है। हाइपोनेथेरेमिया क्या होता है वो भी यहाँ पर दे रखा है। कॉसेस दे रखे हैं, कौन कौन से कॉसेस होते हैं वो भी यहाँ पर डिटेल में दे रखे हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। फिर 94 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इनटेक एंड आउटपुट का चार्ट। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं और उनको मेंटेन करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर दे रखा है, पूरा नोट डाउन कर सकते हो आप। फिर 95 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द फ्लूइड वॉल्यूम इम्बेलेंस। तो जो फ्लूइड होता है वो इम्बेलेंस किस होता है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर दे रखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि लॉस हो जाता है H2O इन्फ्लुएंस इंटेक ड्यू टू क्लिनिकल मैकेनिज्म। पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, नोट डाउन कर सकते हो। नर्सिंग इंटरवेंशन से दे रखी है। फिर हमारा जो हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन 96 नंबर वाला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है, राइट द प्रोसेस ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। तो सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती है किस प्रकार से इसका प्रोसीजर किया जाता है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग के यहाँ पर प्रोसीजर दे रखे हैं, इसके पर्पस दे रखे हैं। तो इसके क्या क्या पर्पस होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के, वो पर्पस दे रखे हैं, और कौन से इक्विपमेंट्स की हमें जो होते हैं रिक्वायर होती है। तो वो ये है इक्विपमेंट्स जो होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें, वो यहाँ पर पूरी दे रखे हैं। फिर प्रोसीजर दे रखा है यहाँ पर, किस प्रकार प्रोसेस स्टार्ट करना है और अप्लाई करना है। फिर हमारा 97 नंबर क्वेश्चन आता है, डिफाइन सेक्सुअल हेल्थ, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ साइकोसेक्सुअल हेल्थ। तो साइकोसेक्सुअल हेल्थ किस प्रकार से हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पर पूरी डिटेल के अंदर दे रखे हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स दे रखे, सेक्सुअल हेल्थ किस प्रकार से होती है, तो अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हेल्थ दे रखी है यहाँ पर। फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं साइकोसेक्सुअल हेल्थ के, वो यहाँ पर कंपोनेंट्स दे रखे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बॉडी इमेज दे रखी है। फिर यहाँ पर देखिए सेक्सुअल आइडेंटिफाई दे रखी है, आइडेंटिटी दे रखी है, किस प्रकार से सेक्सुअल आइडेंटिटी हमें करनी है। फिर 98 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द एसेंशनल एंड द डिवर्सनल थेरेपीज। तो ये जो थेरेपीज होती है इसको किस प्रकार जो है कि जो पेशेंट पे अप्लाई करना है, तो इसको यहाँ पर पूरी प्रोसेस दे रखी है। पहले रीडिंग, फिर म्यूज़िक, फिर मूवीज़, ऐसे यहाँ पर पूरी जो ये थेरेपी यूज़ करी हुई है। तो ऐसे जो हमें पेशेंट पे अप्लाई करनी है, या थ्योरी या थेरेपी।
फिर हमारा जो 101 वाला जो क्वेश्चन आता है, राइट द नर्सिंग प्रोसेस फॉर स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। तो प्रोसेस यानी कि जो पेशेंट का स्ट्रेस होता है उसको किस प्रकार से हमें जो है कि दूर करना है, उसकी प्रोसेस दे रखी है। पेशेंट की कंडीशन असेसिंग करनी है, पहला पॉइंट दे रखा है। फिर सेकेंड पॉइंट है डायग्नोसिंग पेशेंट की जो है वो हमें उसकी पता करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से प्रोसेस स्टार्ट करी हुई नर्सिंग प्रोसेस की। फिर प्लानिंग दे रखी है यहाँ पर, तो ऐसे पूरे यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है। फिर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर 102 क्वेश्चन है हमारा, राइट द नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट विथ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है तो उस कंडीशन में क्या करना है, क्या प्रोसेस होती है, वो पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। फिर 103 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू आर मैनेज ए पेशेंट विथ फ्लूइड इम्बैलेंस। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन देख सकते हो, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 104 नंबर, डिफाइन डिड्यूकेवेट्स अल्सर। अल्सर कौन कैसे होते हैं, कि कौन से प्रकार के जो अल्सर्स होते हैं इनको किससे प्रिवेंट करना है, यहाँ पर दे रखा है। फिर हमारा 105 क्वेश्चन आता है, डिफाइन बेड पाथ। तो बेड पाथ जो होता है वो क्या होता है और किस प्रकार वर्क करता है, वो यहाँ पर दे रखा है। फिर 106 वाला क्वेश्चन आता है, डिफाइन हाइजीन। हाइजीन किस प्रकार से मेंटेन करना है और क्या होता है हाइजीन, वो यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर दे रखा है डिफाइन पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन क्या होता है वो भी यहाँ पर दे रखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है 108 वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रोडेंटल डिसीज़। प्रोडेंटल डिसीज़ क्या होती है वो यहाँ पर डिफाइन की गई है, कौन कौन सी स्टेज होती है इसकी वो भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फिर डिफाइन कंफर्ट, तो किस प्रकार कंफर्ट क्या होता है इसको डिफाइन यहाँ पर किया गया है। फिर 110 क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन स्लीप एंड मेंटेन टाइप ऑफ स्लीप। स्लीप किस प्रकार से होती है, क्या टाइप्स होते हैं स्लीप को, और कैसे प्रोवाइड करनी है कंफर्टेबल स्लीप पेशेंट को। लीजिए आज के हमारे जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको आगे नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।